श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ प्रथमो अध्यायः। संजय उवाच। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अमित तेजस्वी अभिमन्यु का पराक्रम देखकर बुद्धिमान और प्रतापी वीर द्रोणाचार्य के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने युद्ध विशारद अभिमन्यु को युद्ध में स्थित देखकर कृपाचार्य को संबोधित करते हुए कहा, मैं दूसरे किसी भी धनुर्धर वीर को युद्ध भूमि में इसके समान नहीं मानता। यदि यह चाहे तो इस सारी सेना को अकेले ही नष्ट कर सकता है। संजय कहते हैं, हे राजन, अभिमन्यु के संबंध में द्रोणाचार्य का यह प्रीति युक्त वचन सुनकर आपका पुत्र राजा दुर्योधन क्रोध में भर गया और द्रोणाचार्य की ओर देखकर कर्ण, दुशासन, मद्रराज, शल्य तथा अन्य महारथियों से बोला, साथियों, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता गुरु द्रोण अर्जुन के इस मूढ़ पुत्र को मारना ही नहीं चाहते। यह द्रोणाचार्य से रक्षित होने के कारण ही अपने बल और पराक्रम पर अभिमान कर रहा है। यह मूर्ख अभिमन्यु आत्मश्लाघा करने वाला है। तुम सब लोग मिलकर इसे शीघ्रता से मत डालो। दुर्योधन के इन वचनों को सुनकर दुशासन ने कहा, महाराज, मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, मैं पांचालों और पांडवों के देखते देखते इस अभिमन्यु को आज मार डालूंगा। जैसे राहु सूर्य पर ग्रहण लगाता है, उसी प्रकार आज मैं सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को ग्रास लूंगा। ऐसा कहकर दुशासन जोर जोर से गर्जना करने लगा। वह क्रोध में भरकर सुभद्रा कुमार पर बाणों की वर्षा करता हुआ उसके सामने गया। दुशासन को अत्यंत कुपित हो अपनी ओर आते देख शत्रुसूदन अभिमन्यु ने 26 पैने बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान अभिमन्यु ने किंचित मुस्कुराकर सामने खड़े हुए दुशासन से कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं अपने को शूरवीर मानने वाले तुझ जैसे अभिमानी, निष्ठुर, धर्म त्यागी और दूसरों की निंदा में तत्पर रहने वाले शत्रु को प्रत्यक्ष देख रहा हूं। अरे मूर्ख, तूने द्यूत क्रीड़ा में विजय से उन्मुक्त होकर जिन निष्ठुर वचनों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को कुपित किया था और शकुनी के जुए में छल कपट का आश्रय लेकर भीमसेन के प्रति जो बातें कही थीं, उसी का यह फल है कि तुझे आज यह दुर्दिन प्राप्त हुआ है। अरे दुर्मते, तू अपने उस अधर्म का भयंकर फल प्राप्त कर। आज मैं सारी सेनाओं के देखते देखते अपने बाणों द्वारा तुझे दंड दूंगा। आज मैं युद्ध में उन महात्मा पितरों के उस अपमान का बदला चुकाकर उऋण हो जाऊंगा। अरे कुरुकुल कलंक, आज रोष में भरी हुई माता कृष्णा तथा पितृतुल ताऊ भीमसेन का अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करके इस युद्ध में उनके ऋण से उऋण हो जाऊंगा। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया तो आज मेरे हाथों से जीवित नहीं छूट सकेगा। ऐसा कहकर शत्रु वीरों का नाश करने वाले महाबाहु अभिमन्यु ने काल, अग्नि और वायु के समान तेजस्वी बाण का संधान किया, जो दुशासन के प्राण लेने में समर्थ था। वह बाण तुरंत ही उसके वक्ष स्थल पर पहुंचकर उसके गले की हंसली को विदीर्ण करता हुआ पंख सहित भीतर घुस गया, मानो कोई सर्प बांबी में समा गया हो। तत्पश्चात अभिमन्यु ने दुशासन को 25 बाण और मारे। धनुष को कान तक खींचकर चलाए हुए उन बाणों द्वारा
जिनका स्पर्श अग्नि के समान दाहक था, गहरी चोट खाकर अचेत हुए दुशासन को उसका सारथी बड़ी तत्परता से युद्ध स्थल से बाहर ले गया। और तब महान धनुर्धर कर्ण अत्यंत क्रोध में भरकर दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। संपूर्ण धनुर्धरों में मानी, अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ परशुराम जी के शिष्य और प्रतापी वीर कर्ण ने अपने उत्तम अस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों बाणों द्वारा शत्रु दुर्जय सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को बींध डाला। कर्ण के द्वारा उसकी अस्त्र वर्षा से पीड़ित होने पर भी देव तुल्य अभिमन्यु समर भूमि में शिथिल नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए से अपने मंडलाकार धनुष से छूटे हुए विषधर सर्पों के समान भयानक बाणों द्वारा छत्र ध्वज सारथी और घोड़ों सहित कर्ण को शीघ्र ही घायल कर दिया। तदनंतर 2 ही घड़ी में पराक्रमी वीर अभिमन्यु ने एक बाण मारकर कर्ण के धनुष को पृथ्वी पर काट गिराया। और तब कर्ण को संकट में पड़ा देख उसका छोटा भाई सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर तुरंत ही सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आ पहुंचा। उसने 10 बाण मारकर दुर्जय वीर अभिमन्यु को घायल कर दिया। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए अपने धनुष को खींचकर एक ही बाण से कर्ण के भाई का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर रथ से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो वायु के वेग से हिलकर उखड़ा हुआ कनेर का वृक्ष पर्वत शिखर से नीचे गिर गया हो। हे राजन, उस समय क्रोध में भरे हुए प्रचंड तेजस्वी महारथी अभिमन्यु ने हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त उस विशाल चतुरंगिणी सेना को विदीर्ण कर डाला। अभिमन्यु के चलाए हुए बहुसंख्यक बाणों से पीड़ित हुआ कर्ण अपने वेगशाली घोड़ों की सहायता से शीघ्र ही रणभूमि से भाग गया। संजय कहते हैं, हे राजन, उस दिन अभिमन्यु के बाणों से सारा आकाश मंडल इस प्रकार आच्छादित हो गया था मानो टिड्डी दलों से व्याप्त हो गया हो। उस आकाश में कुछ भी सूझता नहीं था। सूखे जंगल में छोड़ी हुई आग के समान वेग से शत्रुओं को दग्ध करता हुआ अभिमन्यु कौरव सेना के बीच में विचरने लगा। उसने अपने तीखे बाणों द्वारा रथों, हाथियों, घोड़ों और पैदल मनुष्यों को पीड़ित करते हुए सारी रणभूमि को बिना मस्तक के शरीरों से पाट दिया। तदनंतर अत्यंत क्रोध में भरकर अभिमन्यु पर स्वर्णमय पंख वाले बाण बरसाते हुए वसातीय वहां आ पहुंचा और कहने लगा, अब तू मेरे जीते जी इस युद्ध स्थल में जीवित नहीं छूट सकेगा। तब अभिमन्यु ने लोहमय कवच धारण करने वाले उस वसातीय को दूर तक के लक्ष्य को मार गिराने वाले बाण द्वारा उसकी छाती में चोट पहुंचाई, जिससे वसातीय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, वसातीय को मारा गया देख क्रोध में भरे हुए क्षत्रिय शिरोमणि वीरों ने आपके पौत्र अभिमन्यु को मार डालने की इच्छा से उसे चारों ओर से घेर लिया। वे अपने नाना प्रकार के धनुषों की बारंबार टंकार करने लगे। सुभद्रा कुमार का शत्रुओं के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय अर्जुन कुमार ने कुपित होकर उनके धनुष, बाण, शरीर तथा हार और कुंडलों से युक्त मस्तकों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनकी लाशों से पटी हुई पृथ्वी बड़ी भयानक जान पड़ती थी। और तब रणक्षेत्र में कुपित होकर संपूर्ण दिशा विदिशाओं में विचरते हुए अभिमन्यु का रूप अदृश्य हो गया था। उसके कवच, आभूषण, धनुष और बाण के जो जो अवयव सुवर्णमय थे, केवल वे ही दृष्टिगोचर हो रहे थे। अभिमन्यु जिस समय बाणों द्वारा योद्धाओं के प्राण ले रहा था और
व्यूह के मध्य भाग में सूर्य के समान खड़ा था। उस समय कोई भी वीर उसकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर पाता था। संजय कहते हैं, हे राजन, मृत्यु काल उपस्थित होने पर जैसे यमराज समस्त प्राणियों के प्राण हर लेते हैं, उसी प्रकार अर्जुन कुमार अभिमन्यु यमराज ही हो गए थे। क्षत्रिय शिरोमणियों के लिए यमराज के समान अभिमन्यु ने जैसे उन्मत्त व्याघ्र हिरण को दबोच लेता है, उसी प्रकार सत्यश्रवा को भी मौत के घाट उतार दिया। जैसे समुद्र में मिली हुई नदियां फिर वहां से लौट नहीं पाती, जो भी शूरवीर अभिमन्यु के पास गए वे फिर नहीं लौट सके। इसी समय मद्रराज का बलवान पुत्र रुक्मरथ अपनी डरी हुई सेना को आश्वासन देते हुए निर्भय होकर बोला, शूरवीरों, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यह अभिमन्यु मेरे रहते कुछ भी नहीं है। मैं अभी इसे जीते जी पकड़ लूंगा, इसमें कोई भी संशय नहीं। ऐसा कहकर पराक्रमी रुक्मरथ सुंदर सजे सजाए तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की ओर दौड़ा। उसने अभिमन्यु की छाती में 3 बाण मारकर सिंहनाद किया। तब अर्जुन कुमार ने रुक्मरथ का धनुष काटकर उसकी बाईं दाईं भुजाओं को और सुंदर नेत्र तथा भौहों से सुशोभित मस्तक को भी तुरंत ही पृथ्वी पर काट गिराया। हे राजन, राजा शल्य के अभिमानी पुत्र रुक्मरथ को, जो अभिमन्यु को जीते जी पकड़ना चाहता था, यशस्वी सुभद्रा कुमार के द्वारा मारा गया देख शल्य पुत्र के बहुत से मित्र राजकुमार, जो प्रहार करने में कुशल और युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ना चाहते थे, अर्जुन कुमार को चारों ओर से घेरकर बाणों की वर्षा करने लगे। उनके ध्वज सुवर्ण के बने हुए थे। वे महाबली वीर 4 हाथ के धनुष खींच रहे थे। शिक्षा और बल से संपन्न तरुण अवस्था वाले अत्यंत अमर्षशील और शूरवीर राजकुमारों द्वारा किसी से परास्त न होने वाले शौर्य संपन्न सुभद्रा कुमार को अकेले ही समरांगण में बाण समूह से आच्छादित होते देख राजा दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। उसने यह मान लिया कि अब अभिमन्यु यमराज के लोक में पहुंच गया है। उन राजकुमारों ने सोने के पंख वाले नाना प्रकार के चिन्हों से सुशोभित और पैने बाणों द्वारा अर्जुन कुमार अभिमन्यु को मारते मारते अदृश्य कर दिया। सारथी घोड़े और ध्वज सहित अभिमन्यु का वह रथ उसी प्रकार बाणों से व्याप्त दिख रहा था जैसे साही का शरीर कांटों से भरा रहता है। हे राजन, बाणों की गहरी चोट खाकर अभिमन्यु पीड़ित हुए गजराज की भांति कुपित हो उठा। उसने गंधर्वास्त्र का प्रयोग किया और रथ माया प्रकट की। अर्जुन ने तपस्या करके तुम्बरु आदि गंधर्वों से जो अस्त्र प्राप्त किया था, उसी से अभिमन्यु ने अपने शत्रुओं को मोहित कर दिया। हे राजन, वह शीघ्रता पूर्वक अस्त्र संचालन का कौशल दिखाता हुआ युद्ध में अलात चक्र की भांति शत तथा सहस्त्रों रूपों में दृष्टिगोचर होने लगा। शत्रुओं को संताप देने वाले अभिमन्यु ने रथचर्या तथा अस्त्रों की माया से मोहित करके उस पर वार करने वाले उन समस्त राजकुमारों के शरीरों के 100 टुकड़े कर दिए। क्रोध से भरे हुए विषधर सर्पों के समान भयंकर उन राजकुमारों को अकेले अभिमन्यु द्वारा मारा गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया। रथियों, हाथियों, घोड़ों और पैदलों को भी अभिमन्यु रूपी समुद्र में डूबते देख अमर्ष में भरे हुए दुर्योधन ने शीघ्र ही उस पर धावा किया, परंतु अगले ही पल आपका पुत्र दुर्योधन सैकड़ों बाणों से आहत होकर वहां से भागा। उस समय सुख में पला हुआ धनुर्वेद का ज्ञाता महातेजस्वी दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अपने बाल स्वभाव तथा अभिमान के कारण निर्भय होकर अभिमन्यु के सामने आ गया। पुत्र की रक्षा चाहने वाला पिता दुर्योधन भी
उसी के साथ साथ लौट पड़ा। फिर दुर्योधन के पीछे दूसरे महारथी भी लौट आए। जैसे बादल किसी पर्वत को अपनी जल धाराओं से सींचते हैं, उसी प्रकार वे महारथी अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करने लगे। हे राजन, आपका प्रिय दर्शन पौत्र लक्ष्मण बड़ा दुर्धर्ष वीर था। अत्यंत सुख में पला हुआ वह वीर कुबेर के पुत्र के समान जान पड़ता था। जैसे मतवाला हाथी किसी मदोन्मत्त गजराज से भिड़ जाए, उसी प्रकार उसने सुभद्रा कुमार की भुजाओं और छाती में अत्यंत तीखे बाणों से प्रहार किया। उस प्रहार से लाठी की चोट खाए हुए सर्प के समान अत्यंत क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इस संसार को अच्छी तरह देख लो। अब शीघ्र ही परलोक की यात्रा करोगे। इन बांधव जनों की देखते देखते मैं तुम्हें यमलोक पहुंचाए देता हूं। ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबाहु सुभद्रा कुमार ने केचुल से निकले हुए सर्प के समान एक भल्ल को तरकस से निकाला। अभिमन्यु के हाथों से छूटे हुए उस भल्ल ने देखने में सुंदर सुगढ़ नासिका, मनोहर भौह और रुचिर कुंडलों से युक्त दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के मस्तक को उसके धड़ से अलग कर दिया।